नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात कर रहे हैं पैनी स्टॉक विकास लाइफ केयर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ये एक पैनी स्टॉक है एंड काफ़ी ये स्टॉक मार्केट में डिमांड में हमें देखने को मिल रहा है एंड काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड पर्टिकुलर कोई स्टॉक के ऊपर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं विकास लाइफ केयर स्टॉक को। क्या ये एक पेनी स्टॉक है? ये स्टॉक हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऑलरेडी अगर बाय कर चुके हैं तो क्या करना चाहिए, हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इसकी वेबसाइट आप देख सकते हैं, पर्टिकुलर ये वेबसाइट विकास लाइफ केयर की है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीनर पर चलकर हम इसका जो है मार्केट कैप देख लेते हैं। यहाँ पर इसका मार्केट आपके सामने ऑलरेडी आपको दिख रहा है। 1000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 6 रुपये 66 पैसा है। 52 वीक हाई 8 रुपीज़ स्टॉक ने बनाया और लो 2 रुपये 66 पैसे का स्टॉक का लो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बुक वैल्यू 2 रुपये के समथिंग, 2-2.5 रुपये की समथिंग है। आरओई यहाँ पर आपको माइनस में देखने को मिल रहा है एंड इसका जो फेस वैल्यू है वो 1 का है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है डेट फ्री है, कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो। एंड इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्वार्टरली अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्वार्टरली आप देख सकते हैं दिसंबर का जो क्वार्टर है अगर उसमें आप देखेंगे तो कंपनी को यहाँ पर आपको लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर आप लॉस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ये माइनस में 3.87 करोड़ का लॉस है। उसके बाद यहाँ पर लॉस है एंड उसके बाद आप ये यहाँ पर लॉस देख सकते हैं माइनस 3.96। बाकी कंपनी आपको जो है पॉजिटिव में ही देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली कंपनी अच्छा भी कर रही है, थोड़ा खराब भी कर रही है। इसके अलावा हम देखते हैं नेट प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली वाइज अगर आप देखेंगे 21, 22, 23 में अगर आप देखेंगे तो कंपनी किस तरह से कर रही है काम, वो देख सकते हैं नीचे। यहाँ पर मैं मेंशन करके आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं नीचे में अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आप देखिए कंपनी को सिर्फ एक ही बार 29 करोड़ का प्रॉफिट था एंड उसके बाद आप देखेंगे तो 16 करोड़ का लॉस है और यहाँ पर 4 करोड़ का लॉस है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल कंपनी वैसे भी प्रॉफिट में ही है। 29 है, उसमें से माइनस कर दो 16 और 4, ये हो गए आपके 20 करोड़, ऑलमोस्ट 9 करोड़, फिर भी कंपनी प्रॉफिट में ही आपको ओवरऑल देखने को मिल रही है। बट ईयरली वाइज बात करेंगे तो 2023 में जो इनका बैलेंस शीट था उसमें आप देखेंगे तो 2023 में लॉस था। अभी 2024 आने वाला है, जब इसमें ईयरली वो मेंशन करेंगे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा। प्रोमोटर्स की बात कर लें तो प्रोमोटर्स में 10.63% की होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। एफआईज के पास 6.5-7% की होल्डिंग है और मेजर होल्डिंग जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर के पास में आपको मेजर होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 82.59% का आप जो है मेजर होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास देख सकते हैं। अब हम चलकर देख लेते हैं चार्ट पर दोस्तों। चार्ट पर देखते हैं कि स्टॉक में किस तरह का मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ओवरऑल इसका जो है टाइम फ्रेम चेक करा है मंथली पे। अब जब भी अगर कोई पेनी स्टॉक में दोस्तों एंट्री करना चाहें तो आप सबसे पहले उसका बड़ा टाइम फ्रेम चेक करिए कि बड़े टाइम फ्रेम पर स्टॉक अपना ट्रेंड चेंज कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। पता चल रहा है आपको कि स्टॉक का जो ट्रेंड है स्टॉक पेनी, बट वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि वो ट्रेंड अभी भी उसका नीचे है, तो उसमें आप पॉजिटिव सिग्नल कैसे चेक करेंगे कि स्टॉक में अपसाइड के मोमेंटम है या नहीं। अभी यहाँ आप देखेंगे स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम, देखिए कोविड के टाइम में 2020 में स्टॉक में काफ़ी बड़े स्पाइक ऑपरेटिंग यहाँ पर हुई थी। प्रोमोटर के थ्रू यहाँ आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग यहाँ पर देखने को मिला और स्टॉक में काफ़ी अच्छी रैली 17 रुपीज़ तक आपको देखने को मिली। उसके बाद देखिए स्टॉक में गिरावट हो गई क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी थी इस लेवल के आसपास। यहाँ पर आप देखें तो स्टॉक ने यहीं से बाउंस बैक ले लिया इस लेवल से जहाँ से इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था। और आईपीओ से मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो आईपीओ लिस्ट हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पर मई 2019 में इसका आईपीओ लिस्ट हुआ था। उसके बाद से स्टॉक अभी कैसे ट्रेड कर रहा है तो वो आप यहाँ पर चार्ट पर देखिए किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। एक बार स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये स्टॉक में कंसोलिडेशन पीरियड और स्टॉक में एक अपसाइड की रैली आपको देखने को मिल रही है। ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके लेवल्स निकल कर आ रहे हैं दोस्तों। स्टॉक में अगर करेक्शन भी आता है तो नियर अबाउट ये आप सपोर्ट लेवल देख सकते हैं। इस लेवल के आसपास आप अपना सपोर्ट लेवल या एसएल आप मेंटेन कर सकते हैं, जो कि नियर अबाउट निकल कर आ रहा है 5 रुपीज़ के समथिंग। ऊपर में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये स्टॉक में जो टारगेट निकल कर आ रहा है 8.5 रुपये के समथिंग के इसके टारगेट है, 8 रुपये 50 पैसे के समथिंग। एंड मेन चीज़ आप देखेंगे वॉल्यूम, स्टॉक में वॉल्यूम भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम ज़्यादा बिल्डअप नहीं हुए हैं। वॉल्यूम अभी यहाँ पर बिल्डअप स्टार्ट होने हो चुके हैं
2023 में इनमें वॉल्यूम इंक्रीज़ हो चुके हैं और 2024 में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। तो इट मीन्स ये सिग्नल आपको दे रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, वॉल्यूम भी पॉजिटिव में है और आप ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे हैं तो उसमें भी ये स्टॉक अपसाइड की रैली में आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो नियर अबाउट 6000 के समथिंग 1000 क्वांटिटी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक में, क्योंकि ये इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आप स्टॉक पेन नहीं होते हैं, हो सकता है स्टॉक अगेन करेक्शन कर जाए नीचे, क्योंकि ये रिस्की स्टॉक होते हैं बट रिटर्न भी काफ़ी अच्छा देते हैं, क्योंकि इनके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट ये चांसेस होते हैं कि स्टॉक डीलिस्ट हो जाते हैं या स्टॉक में जो है मोमेंटम नहीं आता है, लेकिन नीचे जाने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो स्टॉक पेनी स्टॉक होते हैं। सो मेजरली उनके जो चांसेस होते हैं वो अपसाइड जाने के रहते हैं। बट ये है कि कैपिटल का रिस्क होता है, तो अपना एक कैपिटल रिस्क मैनेज करके ही स्टॉक में चलिए कितना आप स्टॉक में गंवा सकते हैं। अब यहाँ हम इसके चार्ट पर बात कर लेते हैं। मूविंग एवरेजेस भी हम देखते हैं दोस्तों। 200 दिन का एक मेजर मूविंग एवरेज होता है जो ट्रेंड जो है बुलिश दिखाता है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ विकास लाइफ केयर। आप देखेंगे विकास लाइफ केयर का स्टॉक यहाँ पर नीचे मेंशन है। यहाँ पर मैंने मंथली टाइम पीरियड सिलेक्ट करके रखा है। अभी इसमें इतना वॉल्यूम और चार्ट का डेटा डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए उसमें शो नहीं कर रहा है आपको, इसलिए हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर जो है मूविंग एवरेज का डेटा शो हो रहा है, तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। 200 दिन के मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक अप साइड में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो वीकली भी टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा होता है। तो ये यहाँ पर आपको एक साइन दे रहा है दोस्तों, देखिए ये एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, उसके बाद इसमें आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, स्टॉक में अपसाइड का मोमेंटम। अगेन स्टॉक में यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्शन होने के बाद में अगेन स्टॉक इस लेवल पर आकर खड़ा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में आप देखेंगे तो इस तरह के जो है एक रेंज बनती है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग आप जो स्टॉक में आप देख सकते हैं कि मोमेंटम उस स्टॉक में किस साइड का हो सकता है। बॉक्स है, इस बॉक्स में आप देखेंगे नीचे अगर करेक्शन होता है तो स्टॉक इस लेवल तक आ सकता है, एंड यहाँ से अगर कंसोलिडेट के करके अपसाइड का मोमेंटम करता है तो फिर अपसाइड के मोमेंटम हम देख सकते हैं। एंड उसका प्रीवियस हाई लेवल क्या है, स्टॉक ने हाई क्या बनाया, तो उसी को हम जो है एक रेफरेंस मान के चलते हैं दोस्तों कि ये एक टारगेट अचीव कर सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे इसके पहले ये एक टारगेट था जो कि स्टॉक ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो ये एक टारगेट आपको देखने को मिल रहा है जो कि नियर अबाउट 8 रुपीज़ 50 पैसे के समथिंग का टारगेट आपको देखने को मिलता है। तो ये लेवल कहीं अचीव कर सकता है स्टॉक। सो ऊपर में आप 8 रुपीज़ 50 पैसे तक का एक टारगेट अज्यूम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ इस तरह से इस स्टॉक में भी आप अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंड ये स्टॉक जो है काम करता है, आप देखेंगे तो ये रबर, कंपाउंड्स, मैन्युफैक्चर, पॉलीमर्स, एडिशनल प्लास्टिक, सिंथेटिक, नेचुरल, इस तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स में भी कंपनी डील करती है। तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है दोस्तों। और आप भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अपना एक रिस्क मैनेज करके बिल्कुल चलिएगा दोस्तों। एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।